कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मलीर एयरपोर्ट और इतराफ के इलाकों में बारिश। शारा फैसल, कारसाज, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और मलीर सऊदाबाद में भी बादल बरस पड़े। सदर डिफेंस और ओल्ड सिटी एरिया में भी बारिश। स्टेडियम रोड, नाजिमाबाद बोर्ड ऑफिस और जौहर मोड़ में भी रिमझिम। बूंदे गिरते ही कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़रिए सदारत नेशनल एक्शन प्लान से मुताल्लिक़ इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा और वज़ीर आला इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म को नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी ताकत, जौहरी असासे महफूज हाथों में है। वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास का एलामिया। कहा, असलहे की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते, इलाकाई अमन के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। खारजा, दाखिला, दिफाई उमूर के वज़रा और DGISI की भी शिरकत। 9/11 के ठीक 20 साल बाद तालिबान हुकूमत का हलफ होगा। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान का अबूरी हुकूमत की 11 सितंबर को हलफ बर्दारी का ऐलान। उधर तर्जमान व्हाइट हाउस जेन साकी का कहना है कि अमेरिका ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का पैगाम नहीं दिया, न हमने कभी इसका जायजा लिया है। सदर जो बाइडन समेत इंतजामिया का कोई शख्स तालिबान को काबिल एहतराम करार देने की तजवीज़ नहीं देगा। तारीख के फैसला कुन मरहले में अफगान अवाम के साथ हैं। सऊदी अरब का ऐलान। सऊदी वज़ीर खारिजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि अफगान अवाम को भी रास्ता मुंतखब करें, इसकी हिमायत करेंगे। अफगानिस्तान को चैलेंजेस से निपटने में मदद देंगे। पाकिस्तान का अफगान अवाम के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खुराक और दवाएं भेजने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इमदाद लेकर 3 C-130 तैयारे अफगानिस्तान भेजे जा रहे हैं। अफगान भाइयों की मदद के लिए ज़मीनी रास्ते से मजीद रसद जारी रहेगी। चीन भी अफगान हुकूमत को $31 मिलियन का सामान बतौर इमदाद फराहम करेगा। अनाज, वैक्सीन और अद्वियात शामिल हैं। पाकिस्तान 40 साल में अफगानिस्तान के हालात से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। पड़ोसी मुल्क का अमन इस्तेहकाम भी सबसे ज्यादा हमारे मुफाद में है। वज़ीर खारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब। आलमी ताकतों पर इंसानी आलमियत से बचने के लिए अफगानिस्तान की माली मुआवनत पर जोर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर तनाज़ा बढ़ गया। वज़ारत साइंस ने इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात को यकतरफा करार दे दिया। कहा, ब्रीफिंग के बगैर मशीन पर एतराज़ात आयद कर दिए गए। शिबली फराज ने कहा कि धांधली से जीतने वाले मशीन की मुखालफत कर रहे हैं। अपोजिशन की 37 में से 27 एतराज़ात का वोटिंग मशीन से ताल्लुक नहीं। कानून बन गया तो सबको इस पर चलना होगा। आइंदा आम इंतखाबात मशीन से ही होंगे। वक्त कम रह गया, अब हुकूमत को कारकर्दगी दिखाना होगी। हुकूमत का नुकसान होगा तो हमारा भी होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। पंजाब में बार बार इंतजामी तब्दीलियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, वज़ीर आला को अहम ओहदों पर तैनाती से पहले मुशावरत कर लेना चाहिए। नून लीग में वोट नवाज शरीफ का है, लेकिन वो नाअहल है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर PI और दीगर इदारों के बरतरफ मुलाजमीन की बहाली का मामला। कौमी एयरलाइन का 2010 के एक्ट के तहत बहाल 51 मुलाजमीन से रकम वापस लेने का फैसला। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक PIA इंतजामिया ने मुलाजमीन को रकम वापस करने की हिदायत कर दी। पहली किस्त 30 सितंबर जबकि दूसरी किस्त 31 अक्टूबर तक जमा करवाने का हुक्म।
पंजाब में आटे की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। लाहौर में फी किलो आटे की कीमत 5 रुपये बढ़ गई। 20 किलो आटे का थैला 100 रुपये महंगा होकर 1220 रुपये में फरोख्त होने लगा। आटे के नर्ख बढ़ने से आम आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 400 रुपये बढ़ाई, आटा तो महंगा होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का टैक्सों में इजाफे का मंसूबा पार्लियामेंट ने तायद कर दी। बिल की हिमायत में 319 जबकि मुखालफत में 248 वोट डाले गए। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजवज़ा मंसूबे के तहत एक साल में 17 अरब डॉलर की इजाफी आमदन मुतवक्के। ओपोजिशन रहनुमा सर्कियर स्टार्मर की तनकीद, कहा नया टैक्स कम आमदन अफराद की मुश्किलात में इजाफा करेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी वनडे स्क्वाड इस्लामाबाद पहुंच गया। अरकान एक रोज आइसोलेशन में रहेंगे। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मनफी आने पर ट्रेनिंग शुरू होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी कहते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम सिलेक्शन पर कप्तान बाबर आजम को कोई एतराज नहीं। बाबर आजम मुकम्मल तौर पर इनके प्लान के साथ हैं। खिलाड़ियों की रमीज राजा से मुलाकात मुस्बत रही। और चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में मौसम की मुनासबत से फैशन का जलवा। चाइना फैशन वीक में खूबरू मॉडल्स ने दीदा ज़ेब मलबूसात के साथ रैंप पर जलवे बिखेरे और देखने वालों के दिल मोह लिए। उधर कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मलीर एयरपोर्ट और अतराफ के इलाकों में बारिश। शाराय फैसल, कारसाज, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में भी हल्की बारिश हुई। मलीर, सऊदाबाद में गरज चमक के साथ तेज बारिश। डिफेंस, सदर, ओल्ड सिटी एरिया में हल्की बारिश। डालमिया, जौहर मोड़, स्टेडियम रोड, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद रोड ऑफिस और अतराफ में भी बारिश हुई। बारिश के बाद कराची के कई इलाकों से बिजली गायब है। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मलीर एयरपोर्ट और अतराफ के इलाकों में बारिश हुई। शाराय फैसल, कारसाज, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में भी हल्की बारिश हुई है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेशनल एक्शन प्लान से मुताल्लिक़ इजलास आज तलब कर लिया है। ज़राए का बताना है कि इजलास में सीनियर विफाक़ी वज़रा, वज़राए आला शरीक होंगे। इजलास में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म को नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इस हवाले से अहम इजलास आज तलब कर लिया गया है। ज़राए ये बताते हैं कि इजलास में सीनियर विफाक़ी वज़रा और वज़राए आला भी शिरकत करेंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट अहकामात PIA और दीगर इदारों के बरतरफ मुलाजमीन की बहाली का मामला। PIA का 2010 एक्ट के तहत बहाल 51 मुलाजमीन से रकम वापस लेने का फैसला। PIA इंतजामिया ने तमाम 51 मुलाजमीन को रकम वापस करने की हिदायत कर दी है। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक 51 मुलाजमीन को मजमूई तौर पर 8 करोड़ रुपए तक अदायगी की गई। मुलाजमीन को रकम की वापसी के खतूत जारी कर दिए गए हैं। तमाम रकम 2 किस्तों में वापस PIA अकाउंट में जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। पहली किस्त 30 सितंबर तक और दूसरी किस्त 31 अक्टूबर तक जमा करवानी होगी।